दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम 29 अगस्त को जो असम के अंदर मुस्लिम मैरिज बिल प्रेजेंट हुआ है असम की असेंबली के अंदर, उसको हम देखेंगे कि व्हाट इज़ दी असम मुस्लिम मैरिज बिल, वो क्या है और उसमें क्या ऐसा है कि मुस्लिम कम्युनिटी उसका विरोध कर रही है, उसको अपोज कर रही है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बिल आया है उसके अकॉर्डिंग अब अगर कोई मतलब व्हेन इट विल बिकम एन एक्ट, जब वो एक्ट बन जाएगा तो उसके बाद अगर कोई माइनर से शादी करता है तो उसको उस शादी को जो है ना, उस शादी करने वाले को 6 महीने की सजा हो सकती है। उसके साथ ही अब मौलवियों के पास मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने की कोई कंपल्शन नहीं रहेगी। ये दो मेजर चेंजेस उस एक्ट के बनने के बाद हो जाएंगे, राइट। उसके अलावा क्या चेंजेस होंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं देश में दो तरह के कानून होते हैं। वन इज सिविल लॉ एंड अदर इज क्रिमिनल लॉ। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो कोई ऐसा क्राइम करता है जो इंडियन पिनल कोड जो पहले था या जो अब भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर क्राइम हो, तो उस व्यक्ति को उतनी सजा मिलेगी जितनी किसी दूसरे व्यक्ति को मिलेगी। मीन्स देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि सिविल लॉ के अंदर सब अपने अपने लॉ से गवर्न होते हैं। यानी हिंदूज पे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग कानून लागू होता है, और मुस्लिम्स में मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग कानून लागू होता है। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है दैट इज बेसिकली अपोजिंग दिस बिल बिकॉज ऑफ दे आर सेइंग दैट दिस इज अगेंस्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ, राइट। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज दिस असम मुस्लिम मैरिज बिल। तो दोस्तों आज की पीपीटी मैंने जो है वो हिंदी में बनाई है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो असम में पारित हुआ मुस्लिम मैरिज बिल क्या है। तो नए कानून के अनुसार मुस्लिमों की जो अ, शादी और तलाक के उसका अब जो है ना सरकारी तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन होगा। पहले काजियों के पास रजिस्ट्रेशन होता था, अब वो सरकार के पास होगा। एंड दैट इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल, राइट। काजियों के जरिए जो पुराने रजिस्ट्रेशन हुए दैट विल रिमेन वैलिड, राइट। नए विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन से अब नए कानून के अनुसार होगा, राइट। यानी जो अब नया कानून बन गया, अब आगे इन फ्यूचर रजिस्ट्रेशन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। असम में 5 महीने पहले जो है एक ऑर्डिनेंस लाई थी, जिसके बाद ये जो पुराना मुस्लिम मैरिज बिल था वो जो है दोस्तों खत्म हो गया था, विच वाज असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये खत्म हो गया, ऑर्डिनेंस के जरिए असम की गवर्नमेंट ने इसको खत्म किया था। और क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्डिनेंस के 6 महीने के अंदर अगर पार्लियामेंट बिल को पास नहीं करती है देन इट लैप्सेस। तो 5 महीने के 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट लिया ही है बिल, और अब इसको खत्म कर दिया गया है। अभी बिल पास नहीं हुआ है, पास हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। सरकार के अनुसार नए कानून से चाइल्ड मैरिज और जो मुसलमानों में मल्टीपल मैरिजेस करने की जो रिवाज हैं उनको रोकने में मदद मिलेगी। दैट इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अब दोस्तों पुराने कानून की कौन कौन सी मेजर चीजों को बदलने जा रही है गवर्नमेंट, अब हम वो देखते हैं, राइट। तो ये जो अंग्रेजों का 89 ईयर्स ओल्ड कानून था, इसके हटाने से 5 बड़े बदलाव आएंगे दोस्तों। सबसे पहला कि अब जो रजिस्ट्रेशन होगा वो गवर्नमेंट ऑफिस में होगा, राइट। जिसके अनुसार पुराने कानून में क्या था कि जो ये जो काजीज होते थे इनको नियुक्त किया जाता था और उन्हें मैरिज रजिस्टर करने का अधिकार दिया जाता था, राइट। और पहले ऐसे 95 काजीज थे वहां पे, और अब जो है वो सब कुछ सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होगा, राइट। दूसरा, सरकार कहती है कि इससे हमें मल्टीपल मैरिजेस जो हैं मुसलमानों में वो रोकने में मदद मिलेगी। पुराने कानून के अंदर, यानी जो पुराना जो हमने कानून का उसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, लेकिन अब ये मैंडेटरी है,
राइट। और इससे बहुत सारे जो मुसलमानों में शादी करने के रिवाज हैं उसको रोकने में मदद मिलेगी। और जो महिलाएं हैं उनका जो मेंटेनेंस वाला राइट है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो मजबूत होगा। उसके बाद नाबालिग से शादी से अगर कोई नाबालिग से शादी करता है यानी माइनर से शादी करता है तो उसके रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। पुराने कानून के अनुसार जब मुसलमानों में जो रिवाज है वो ये है कि 15 साल से ज़्यादा की नाबालिग लड़कियों की शादी का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा था पुराने कानून में। राइट, जो 15 साल से बड़ी लड़की है बट 18 से कम है उसके भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो सकता था। लेकिन नए कानून में बाल विवाह और महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए के साथ विधवा महिलाओं को भी कानूनी अधिकार दिए गए हैं। सो इन अ सेंस इट इज अ गुड लॉ। राइट, अगर हम पॉलिटिकली हटा के देखें तो इट इज अ वुमेन एम्पावरिंग लॉ। अगर विधवाओं को आप राइट दे रहे हैं, विडोज को राइट दे रहे हैं और माइनर मैरिजेस रोक रहे हैं देन इट इज सर्टेनली अ गुड लॉ अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। उसके बाद सरकार कहती है कि घुसपैठ को भी हम इससे रोक सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन 30 डेज में देनी होगी और फिर उनका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। लड़का और लड़की और लड़के के पक्ष में एक एक उस मतलब वन ऑफ देम हैज टू बी मेंबर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट जहां वो शादी रजिस्टर करा रहे हैं। इससे अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी क्योंकि आप जानते हैं कि असम का जो बॉर्डर है, असम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। सो असम की गवर्नमेंट को लगता है कि वहाँ से बहुत सारे लोग इधर इलीगली आते हैं और फिर वो शादी कर लेते हैं एंड देन ऑल दोज थिंग्स। तो गवर्नमेंट को लगता है इससे इस अवैध इनफिल्ट्रेशन पे रोक लगेगी। गलत रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी पे भी क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होगा। यानी जो ब्राइब वगैरह लेके जो होता है रजिस्ट्रेशन, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको भी सजा होएगी ऑफिसर को। अब इससे जो एक और चीज हो जाएगी दोस्तों कि अब सभी जब अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो सभी धर्मों की जो लड़कियां हैं उनकी मैरिज एज एक हो जाएगी। जब मुसलमानों में 15 साल से ऊपर की लड़की से शादी का रजिस्ट्रेशन हो रहा था अब वो सब एक हो जाएगा, सबकी उम्र 18 साल हो जाएगी। so this is considered to be a step towards uniform civil code, right? तो ये है। उसके बाद दोस्तों तो भाई पुराने सरकार जो पुराना जो कानून है उसको बदलने के लिए सरकार ने जो मुख्य कारण बताए हैं वो ये हैं कि जो इनके मिनिस्टर हैं जोगन मोहन जी, उन्होंने जब बिल प्रेजेंट किया था तो उन्होंने ये कारण बताया। पहला तो जो पुराना कानून है उसमें नाबालिगों की शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकता था लेकिन नए कानून में ऐसा नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो पुराना एक्ट है वो पूरे असम में एप्लीकेबल हो रहा था या नहीं था उसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं था। तीसरा, रजिस्ट्रेशन जो है पहले वाले कानून में दैट वाज ऑप्शनल, नाउ इट इज मैंडेटरी, राइट। चौथा कोर्ट कहता है कि दैट कोर्ट कह रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट कहती है कि वो ब्रिटिशों का कानून था और दैट हैज़ टू बी चेंज और अब वो अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग टाइम्स इट इज़ नेसेसरी, राइट। उसके बाद तो दोस्तों अब सवाल ये है कि मुसलमान इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो मुस्लिम जो पक्ष है उनका कहना है कि जो सेक्शन 8 और सेक्शन 10 था उसमें बदलाव करके ये सब आप कर सकते थे और सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने से यानी मैंडेटरी करने से लोगों को असुविधा होगी, इनकन्वीनियंस होगी, राइट। ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में अभी लड़कियों की शादी नाबालिग होने पे भी हो सकती है, जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है उस पर हो सकती है, जबकि नए कानून में इससे रोक लग जाएगी। तो मुसलमान जो कट्टरपंथी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइट, वो सब लोगों को लगता है कि ये मुसलमानों के पर्सनल लॉ में दखल है, राइट। और उसके अनुसार नए कानून में जो है वो जो चेंजेस किए गए हैं दैट आर क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको पता होगा कि दो अलग अलग धर्मों के लोग जो है शादी करके एक साथ रह सकते हैं। ऐसे में इससे मुसलमानों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल मुसलमानों पे सब कानून लागू करना सही नहीं है, राइट। ये उनका ओपिनियन है। लास्ट अब हम देखते हैं दोस्तों कि असम का जो मुस्लिम
पर्सनल लॉ है, मुस्लिम मैरिज बिल है, क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है? तो भाई साहब सरकार के अकॉर्डिंग आप अपने रीति रिवाज से शादी कर सकते हैं, यानी यू कैन फॉलो, यू आर अलाउड टू फॉलो योर कस्टम्स, बट जो शादियां हैं वो जो इस्लाम के द्वारा निषेध शादियां हैं, यानी कि जो प्रोहिबिटेड शादियां, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और कोर्ट ने भी ये कहा है कई जजमेंट्स में अपनी कि चाइल्ड मैरिज शुड बी रिस्ट्रेंट, उनको रोका जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये कोई बुरा कानून नहीं नजर आता। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है 2006 में सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के मामले में कहा था कि राज्य और केंद्र सरकार को शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी करना चाहिए। इसलिए असम का जो ये नया कानून है दैट इज इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। और आपको क्या लगता है कि ये कानून क्या सही कानून है, या आपको लगता है दिस इज ओनली अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस? आप अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।